नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। भारत सहित कई देशों में कांपी धरती, पाकिस्तान में 9 की मौत, अफगानिस्तान से दिल्ली एनसीआर तक महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। कृषि जागरण और एचडीएफसी बैंक के बीच हुआ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। वैज्ञानिकों ने जगाई उम्मीद की किरण, उत्तराखंड में सूख रहे वर्षों पुराने जल सोर्स पुनर्जीवित। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में लगाई जाएगी बाजरा वेंडिंग मशीन, सरकार का नेफेड के साथ हुआ समझौता। तोतों को भी लगी नशे की लत, गेहूं से उड़ा ले जाते हैं कई किलो अफीम, किसानों को हुआ भारी नुकसान। भूकंप के चलते तुर्की से आयात घटने पर हिमाचली सेब की बड़ी मांग। फसल नुकसान के बीच किसानों को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। मधुमक्खी पालन से 25 लाख की कमाई कर रहा किसान, 10,000 से शुरू किया था बिजनेस। दिल्ली में आज मौसम रहेगा साफ, उत्तर भारत में 24 मार्च से होगी आंधी तूफान के साथ भारी बारिश। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बीती रात करीब 10:20 पर ऐसा भूकंप आया कि लोग अभी भी दहशत में हैं। कई जगहों पर भूकंप के झटकों को करीब 30 सेकंड तक लोगों ने महसूस किया। भारत में जब तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसी दौरान पाकिस्तान में भी भूकंप ने सबको दहशत में डाल दिया। पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। यहाँ लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, कोहाट सहित कई शहर भूकंप के तेज झटके से कांप उठे। पाकिस्तान में भूकंप के चलते हुए दुर्घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के नेशनल हेड सेमी अर्बन और रूरल बैंकिंग अनिल भिवनानी, वंदिता शिवेली नेशनल लीड गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी और अनुराग खुशहल रीजनल रूरल हेड ने नई दिल्ली स्थित कृषि जागरण के केजे चौपाल का दौरा किया। साथ ही इस अवसर पर कृषि जागरण की टीम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और इतना ही नहीं, एचडीएफसी बैंक के नेशनल हेड अनिल भिवनानी के साथ मिलकर कृषि जागरण के फाउंडर और एडिटर इन चीफ के साथ ही कृषि जागरण के डायरेक्टर शानी डोमिनिक ने MOU भी साइन किया। That is a time when we were looking at only metro and urban areas. You know, our 75% of our branches were always in metro and urban, and we used to struggle to have, because RBI says 25% of our branches should be in semi-urban rural. So we used to always struggle. Agar Bombay mein we have to open 10 branches, at least 2 branches we have to open in some other semi-urban rural location. Today, let me tell you, we're going to be 8,000 branches by 31st March, and 51% of our branches are in semi-urban rural. Wonderful. So that shows the focus, how the bank and the country is actually moving towards, semi-urban rural, because that is 60% of our population is there. Whatever we eat today for breakfast, lunch and dinner is all because of our farmers. आज वर्ल्ड वाटर डे है और इस मौके पर उत्तराखंड में लगातार सूखते जा रहे प्राकृतिक जल सोर्स के लिए वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद की किरण जगा दी है। दरअसल टिहरी के 3 गांवों में सूखने के कगार पर पहुंच चुके वर्षों पुराने जल सोर्स को अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने पुनर्जीवित कर दिया है। राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन प्रोजेक्ट के तहत 3 साल में ये प्रयास रंग लाया है। प्रदेश में तेजी से प्राकृतिक जल सोर्स सूख रहे हैं। 661 सबसे पहले यहाँ पेयजल सोर्स के पानी के सैंपल लिए गए और इसके बाद वडिया इंस्टीट्यूट की मदद से इन गांवों का सर्वेक्षण किया गया। वैज्ञानिकों ने प्रमुख तौर पर इन जल सोर्स के रिचार्ज होने की तलाश की। वैज्ञानिकों ने कहा कि इन पौधों के रोपण जहां वातावरण में नमी होती है तो वहीं जमीन में भी नमी रहती है। केंद्र सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है और इसी के लिए उसने श्री अन्न योजना की शुरुआत भी की ताकि किसान मोटे अनाज की खेती से अधिक फायदा कमा सके। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली में बाजरा वेंडिंग मशीन लगाने का फैसला लिया है।
साथ ही एक एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बाजरा मिशन 2023 को बढ़ावा देने के लिए सहकारी नेफेड को भी इस मिशन में जोड़ लिया है। और खास बात तो यह है कि नाफेड के सहयोग से दिल्ली में बाजरा वेंडिंग मशीनों और एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। वहीं नेफेड ने मिलेट से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ एक MOU भी साइन किया है। इन दिनों मंदसौर में अफीम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। किसान अफीम के डोंडों की लुआई चुराई कर रहे हैं और इस काम में तोतों ने खलन डालना शुरू कर दिया है। दरअसल कभी चोर लुटेरे और नशेबाजों से अफीम की फसल को खतरा रहता था, लेकिन अब यहाँ के तोते अफीम खाकर नशेड़ी होते जा रहे हैं। इन तोतों की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि किसानों को अफीम की फसल से औसत उपज सरकार को देनी होती है और यदि किसान ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो सरकार अफीम की खेती का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती है। हालांकि मंदसौर के किसानों ने तोतों और नीलगायों से फसल को बचाने के लिए जालीदार बाड़ लगाई है। सख्त निगरानी के बावजूद भी ये तोते जाली तोड़कर सुबह शाम अफीम की दावत करने खेत में पहुंच जाते हैं। वन विभाग से लेकर कृषि विभाग के अधिकारी तोतों की चालबाजी को देखकर आश्चर्यचकित हैं। भूकंप के चलते तुर्की और ईरान से सेब का आयात घटने का कारण हिमाचली सेब की मांग में इजाफा हुआ है। कोल्ड स्टोर में रखे सेब को इन दिनों 2,800 से 3,000 रुपए प्रति पेटी दाम मिल रहा है। हर साल बागवान व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर 4 से 5 लाख पेटी सेब कोल्ड स्टोर में रखते हैं। शिमला जिले के कई क्षेत्रों के बागवान अपना सेब कोल्ड स्टोर में रखते हैं। इस साल तुर्की में भूकंप से विदेशी सेब की सप्लाई प्रभावित हुई है। ईरान से भी बीते सालों के मुकाबले कम मात्रा में सेब का आयात हो रहा है। प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आशुतोष चौहान के अनुसार हिमाचली सेब 2,800 से 3,000 रुपए प्रति बॉक्स तक बिक रहा है। यूपी के वाराणसी में एक विजिट के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि बरसाती मौसम में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से किसानों की जनहानि के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। खासतौर पर ललितपुर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर और अम्बेडकर नगर के किसानों को सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अचानक बेमौसम बारिश ने फसल के साथ साथ किसानों का व्यक्तिगत काफी नुकसान किया है। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 10 किसानों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये ऐलान किया है। अब हम आपको एक ऐसे किसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन कर लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। वे शहद बेचकर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। उनके द्वारा उत्पादित शहद की डिमांड दूर दूर तक है और यही वजह है कि इस किसान का शहद जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक ब्रांड बन चुका है। दरअसल ये राजस्थान का किसान है नरेंद्र मालवा, जो कि कोटा जिले के रहने वाले हैं। उन्हें मधुमक्खी पालन के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिल चुका है। नरेंद्र मालवा ने साल 2004 में मधुमक्खी पालन शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने कोटा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी लिया। अब इस काम में इतने निपुण हो चुके हैं कि दूसरों को भी मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। नरेंद्र मालवा ने इस बिजनेस को 10,000 रुपए की लागत से शुरू किया था, लेकिन कुछ सालों में ही उन्होंने लगन और कड़ी मेहनत से लाखों रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया है। अब वे कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई। मार्च महीने के शुरुआती दिनों में ही लोगों को जून वाली चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ा था, लेकिन बारिश ने राहत देते हुए माहौल को खुशनुमा बना दिया। हालांकि इस मौसम के कारण किसानों को फसलों का काफी नुकसान झेलना पड़ा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी हिमालय की एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर 24 मार्च को देखने को मिलेगा। विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में तेज बारिश और ओले गिरने की संभावनाएं दर्ज की हैं। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।